ॐ यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्य रसिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वशिवः सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतां या नगताभिषेकतस्तथा न मम्लेवनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे तदास्तु तामञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणुमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य पंचमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सीता सहित श्री राम के उपवास व्रत की दीक्षा देकर आना और राजा को इस समाचार से अवगत कराना, राजा का अंतःपुर में प्रवेश, यह सब वर्णन वर्णित है। संदिश्य रामं नृपति शोभाविन्यभिषेचने पुरोहितं समाहूय वशिष्ठोमिदमब्रवीत्। उधर महाराज दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन श्रेयसे राज्य लाभाय बद्ध्वा सह यतव्रत। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन आप चाहिए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि कर तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहु सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तथेति च स राजानम् उक्त्वा वेद विदां वरः स्वयं वसिष्ठो भगवान् ययौ राम निवेशनम् उपवासयितुं वीरं मंत्रविन्मन्त्रकोविदं ब्राह्मं हवरं ब्राह्मं रथवरं युक्तम् आस्थाय सुधृतव्रतः ब्राह्मं हवरं युक्तम् आस्थाय सुधृतव्रतः। तब राजा से तथास्तु कहकर वेद वेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्रवेत्ता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जूते जुटाए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के महल की ओर प्रस्थान कर गई। उपवासयितुं वीरं मंत्रविन्मन्त्रकोविदं ब्राह्मं रथवरं युक्तम् आस्थाय सुधृतव्रतः। श्री राम को उपवास की मंत्र दीक्षा देने के लिए जो ब्राह्मण के लिए जो शुद्ध सात्विक भाव लिए हुए जो रथ था, उस रथ पर आरूढ़ होकर के व्रतधारियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी श्री राम के महल की ओर चल दिए। राम भवनं प्राप्य पाण्डुराभ्रघन प्रभं तिस्र कक्षा रथेनैव विवेश मुनिषत्तमः। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने उनकी 3 जोड़ियों में रथ के द्वारा ही प्रवेश किया। तमागतम ऋषिम राम त्वर तमागतम तमागतम ऋषिम राम त्वर त्वरन्निवस ससंभ्रमम् तमागतम ऋषिं राम त्वरन्निवस संभ्रमम्
मानयिष्यं समानार्हं निश्चक्रामो निवेशनात्। वहां पधारे हुए उन माननीय सम्माननीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री राम चंद्र जी बड़ी उतावली के साथ बड़े वेग पूर्वक घर से बाहर निकले। अथ अभ्युच्य त्वरमानुथ रथाभ्यासं मनीषिणः ततोवतारयामास परिगृह्य रथा स्वयं। उन मनीषी महर्षि के रथ के समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। तचैनं प्रसृतं दृष्ट्वा संभाष्याभिप्रसाद्य च प्रियार्हो हर्षयन् रामम् इत्युवाच पुरोहितः। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे, उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। प्रसन्नस्ते पिता राम यत्त्वं राज्यमवाप्स्यसि उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया। श्री राम तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न है क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज उनकी रात में तुम वधु सीता के आज की रात में तुम वधु सीता के साथ उपवास करो। प्रातस्त्वाम अभिषेक्ता ही प्रातस्त्वाम अभिषेक्ता ही यौवराज्ये नराधिपः पिता दशरथ प्रीत्या ययाति नहुषो यथा। रघुनंदन जैसे नहुष ने ययाति का अभिषेक किया था उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ प्रातः काल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। इत्युक्त्वा स तदा रामम् उपवासं यतव्रतः मंत्रवत् कारयामास वैदेह्या सहितं शुचिः। ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। ततो यथावद रामेण सराज्ञो गुरुरर्चितः अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययौ राम निवेशनात्। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। सुहृद्भिस्तत्र रामोऽपि सहसीन प्रियं वदै सभाजितो विवेशाथ तामनुज्ञाप्य सर्वसः। श्री राम भी वहां प्रिय वचन बोले, सुहृदों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे, फिर उनसे सम्मानित हो उन सब की अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए। हृष्ट नारी नरयुतम राम वेश्म तदा बभौ यथा मत्त द्विजगणः प्रफुल्लो नलिनम सरः। उस समय श्री राम का भवन हर्षोत्फुल्ल नर नारियों से भरा हुआ था और मतवाले पक्षियों के कलरवों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। सराज भवन प्रख्यात तस्मात् नाम निवेशनात् निर्गत्य ददृशे मार्गम वशिष्ठो जन संयुतम। राजभवनों में श्रेष्ठ श्री राम के महल से बाहर आकर वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए देखे। वृंद वृंदैरयोध्यायां राजमार्ग समन्ततः बभूवुरभिद संबाधा कुतूहल जनैर्वृता। अयोध्या की सड़कों पर सब और झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जन वृंदोर्मि संघर्ष हर्षस्वनवृतस्तदा बभूव राजमार्गस्य सागरस्येव निश्वनः। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्षद ध्वनि प्रकट होती थी उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई देता था। सिक्त समृष्ट रथ्याहि तथा च वनमालिनी आसीद अयोध्या तदह
समुच्छ्रित गृह ध्वजा। उस दिन वन और वन उपवनों की पंक्तियों से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहां की सभी गलियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर वहां छिड़काव किया गया था। तदा ह्ययोध्या निलय सस्त्री बालकुला सस्त्री बालाकुलो जनः रामाभिषेकमाङ्क्षन्नाकाङ्क्षन्नुदयं रवेः। स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्यावासी जन समुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्योदय होने की कामना कर रहा था। प्रजालंकार भूतं च जनस्यानंदवर्धनम उत्सुको भूजनो द्रष्टुम तमयोध्या महोत्सवम। अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप अलंकार रूप और अलंकार रस और सब लोगों को के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहां के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों को के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहां के सभी लोग सभी मनुष्य और स्त्रियां उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। एवं तज्जन संबाधम राजमार्ग पुरोहित व्यूहन निभजन उघम तम तनैराजकुलम ययौ। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जन समूह को एक ओर करते हुए से धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। सिताभ्र शिखर प्रख्यम प्रासाद मधिरुह्य च समीयाय नरेंद्रेण शक्रेणेव बृहस्पति। श्वेत जलद खंड के समान सुशोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हों। तमागतमभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं नृपः पप्रच्छ स्वमतं तस्मै कृतमित्यभिवेदयत्। उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुने क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ कर दिया। तेन चैव तदा तुल्यं साहसीना सभासदः आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्। उस समय ही उनके साथ ही उस समय वहां बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातो मनुजौघं विसृज्यतं विवेशान्तः पुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव। तदनंतर गुरु जी की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उस जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदराओं में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। तदग्रवेश प्रमदाजनाकुलम् महेन्द्र वेश्म प्रतिमं निवेशनम् व्यदीपयंश्चारु विवेश पार्थिव तसीव तारा गण संकुलम नभः। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचम सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते सदा।